कांच के सापेक्ष सापेक्ष किसका? जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, जल का अपवर्तनांक। अब यहां पर अगर लिखा है कुछ ऐसा, ये सारी चीजें समझ लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा लिखा है ANG का मतलब क्या हो गया? ANG का मतलब ध्यान समझिएगा, ANG का मतलब हो गया मेरे बच्चे, आप कहोगे वायु के सापेक्ष क्या? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे, इसी को ये लिख सकते हो, जब पहला माध्यम मेरे बच्चे, जब पहला माध्यम आपका वायु हो जाए, पहला माध्यम वायु हो जाए, तो इसे आप लिख सकते हो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्या लिखेंगे? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच का बेटा क्या? तो कहोगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब देखो, थोड़ा सा मैं अगर बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, अपवर्तनांक मतलब होता है कि माध्यमों की तुलना। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? माध्यमों की तुलना। कौन सा माध्यम कितना घन है, कौन सा माध्यम कितना सघन है, ये अपवर्तनांक बताता है, ठीक है। हाँ, अपवर्तनांक बताता, ठीक। ये चीजें एकदम दिमाग में यही समझ में आता। पहला जो होगा ये होगा। अब इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना जैसे, अब मान लेते हैं आपका लिख दिया जाए। अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं सर 1n2 का मतलब नहीं समझ में आता, तो आप लिखोगे 1n2 का मतलब होता है, आप यहाँ पर कहोगे कि पहले क्या लिखोगे, है ना, पहले के सापेक्ष मतलब पहले के सापेक्ष दूसरा कितना घना है, कितना क्या है, ठीक है। पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। अब ये चीज समझिएगा। अब यहाँ पर लिखा है 1n2, तो आप इसको हमेशा लिखोगे, हमेशा जब अनुपात निकालना है तो 1n2 का मतलब लिखोगे n2 अपॉन बेटा क्या? n1। n2 अपॉन में बेटा क्या? इसे n1 लिखोगे, ठीक है। n2 अपॉन में बेटा, हाँ डन। WNG कहाँ से आया बेटा? WNG मतलब अगर पहला माध्यम, अब देखो पहला माध्यम आपका वाटर लिखा, पहला माध्यम आपका क्या है? वाटर यानी जल है, और दूसरा माध्यम आपका क्या है? मान लेते हैं कांच है यानी ग्लास है, ठीक। तो आप वाटर लिखोगे, कांच, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक लिखोगे, तो पहला आपका W है, तो इसे WNG लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? WNG। कहोगे सर कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लेकिन जब बात आती है कि इसको लिखने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो आप लिखोगे बेटा, इसे लिख सकते हो ANG बराबर ANG बटे ANW, इसे लिख सकते हो, ऐसे इसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी ऐसी चीज आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपका लिखा है GNW लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हो किसका? इसका मतलब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे बेटा क्या? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे किसका? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। बाद में ये क्या लिखोगे बेटा? ANW। तो ANW बटे बेटा क्या लिखोगे? यानी बाद वाले को ऊपर लिखना है और पहले वाले को नीचे लिखना है, ठीक है। ये लिख सकते हो, ये आना चाहिए बेटा। जी का मतलब क्या होता है? कांच, ग्लास, ठीक है। जी का मतलब कांच या ग्लास। अगर ऐसा लिखा है WNG लिखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप लिखोगे ANG बटे बेटा क्या? ANW। ये आपको आना चाहिए।